Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, we are discussing tangent and normal questions of the very important chapter of 12th class, that is application of derivatives. तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लिए थे टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर, और आज भी मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर देगा। किसके कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। और ये समझो कि आपको 4 मार्क्स लगभग दिलवा देगा। हालांकि इस पे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस और लाऊंगा, देन आपका टेंजेंट और नॉर्मल आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम डिस्कस कर रहे हैं टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चन। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस। तो बेटा ये एक कर्व गिवन है एट द पॉइंट। अब किस किस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है? एक तो 1 0 पे और एक किस पे पूछ रहा है? 2 0 पे। तो इसका मतलब कितने टेंजेंट होंगे? 2। भाई एक पॉइंट पे एक टेंजेंट होता है, तो एक तो यहां इक्वेशन आएगी, एक इस पॉइंट पे इक्वेशन आएगी। एंड प्रूव दैट दीज टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल्स। तो अब याद कर लीजिए जरा, दो टेंजेंट कब राइट एंगल पे होते थे बेटा? याद करो, जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता था? -1। तो इसका मतलब हमें यह भी प्रूव करना है कि दोनों की टेंजेंट की जब स्लोप निकालेंगे और उसका प्रोडक्ट हमें किसके इक्वल करना है? -1 के इक्वल करना है। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो बताइए बेटा, कर्व की स्लोप कैसे निकालते थे? dy बाई dx निकालते थे। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx बताइए कितनी आ गई? ये आ गया 2x और ये आ गया -3। बहुत ज्यादा आसान है। अच्छा, अब हमें क्या निकालनी है? स्लोप निकालनी है। किसके ऊपर? भाई इस पॉइंट पे इक्वेशन चाहिए तो इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, इसके लिए चाहिए तो इस पे स्लोप चाहिए। तो मैं निकाल लेता हूं स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट 1 एंड 0। तो जब आप बेटा 1 और 0 पे निकालोगे तो x तो तुम्हारा 1 हो गया और y तुम्हारा 0 हो गया। तो कितनी स्लोप आ गई बताइए? यहां 1 रखिए, 2 इंटू 1 -3। तो ये -1 आ गया। इसको मैं स्लोप को m1 वैल्यू दे देता हूं, m1 नाम दे देता हूं। तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व की जो स्लोप आ गई वो क्या आ गई? -1 आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा दूसरे पॉइंट पे भी निकाल लेते हैं क्योंकि कर्व तो सेम ही है। तो इसका मतलब इसको m2 नाम दे देता हूं, dy अपॉन dx एट पॉइंट। देखो दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? 2 एंड 0। तो जब यहां पे 2 और 0 रखूंगा तो बताओ क्या आया? यहां पे x की जगह क्या रख दूंगा? 2। y तो है ही नहीं आपके पास इसमें, तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू 2 -3 और ये तो 1 आ गया। तो हमने यहां तक बेटा क्या किया? इस पॉइंट पे भी कर्व की स्लोप निकाल ली टेंजेंट की, और इस पॉइंट पे भी टेंजेंट की स्लोप निकाल ली। और पता है बेटा, जब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में याद करो दो ही तो बातें चाहिए होती हैं, एक तो पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होता है। तो हमने दोनों निकाल तो ली। सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट। बताओ कौन सा? 1 0। 1 0 पे निकाल लेते हैं। बताओ क्या इक्वेशन होगी? भाई पॉइंट तो आपको गिवन है बेटा x1 y1, ये हो गया। और स्लोप कितनी है यहाँ पे? स्लोप तुम्हारे पास -1 है। तो अगर स्लोप पता हो, पॉइंट पता हो, तो इक्वेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या इक्वेशन थी बताओ? y माइनस y1। तो y1 कितना है? देखो 0 है y1 की वैल्यू। तो y माइनस 0 विल बी इक्वल टू m। m क्या होता था याद करो? स्लोप। तो स्लोप कितनी आई थी इस पॉइंट पे? टेंजेंट की -1 इनटू क्या करोगे? x माइनस x1। तो x माइनस x1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और अगर इसको मैं सोल्व करूं अब तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू -x प्लस 1 आ गया। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करें
तो दैट इंप्लाइज माइनस एक्स को इधर ले आओ, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये पहले टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, मतलब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट था उसकी इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब दूसरा कौन से पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है? 2 0 पे, तो वो भी निकाल देते, बहुत आसान है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2 and 0, ठीक है बेटा, 2 0 एंड स्लोप, बताओ जरा स्लोप क्या है इस पॉइंट के ऊपर? इस पॉइंट के ऊपर स्लोप तुमने निकाली तो थी थोड़ी देर पहले, 1 आया था, ठीक है बेटा। तो क्या इक्वेशन होगी बोलिए जरा? y माइनस y1 विल बी इक्वल टू m की वैल्यू कितनी आई थी? 1 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस 2 आ जाएगा। तो यहां से सोल्व करोगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 2, और अगर इस y को भी इधर ले आऊं तो क्या बनेगा? x माइनस वाई माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपकी दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन यहां खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ है, ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन को पूरे को पढ़ा करो। अब आगे एक पार्ट और करें, एंड प्रूव दैट, और कह रहे हैं ये भी प्रूव करो दैट दीज टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल। भाई दोनों के दोनों टेंजेंट किस पे है? राइट एंगल पे। तो दोनों टेंजेंट राइट एंगल के लिए क्या करेंगे? स्लोप का प्रोडक्ट क्या प्रूव कर देंगे? -1। तो जरा देखते हैं, m1 इंटू m2 निकालिए जरा, बताओ क्या है m1 इंटू m2? m1 की वैल्यू -1 आई और m2 की वैल्यू देखो बेटा 1 आ रखी है, तो इसका आंसर तो कितना आ गया? -1। तो बताइए दोनों परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं हो गए? तो हम कह सकते हैं सो टू टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें दो टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा था और कह रहा था कि दोनों टेंजेंट को ये प्रूव करो कि वो दोनों राइट एंगल पे है। तो बेटा नोट इट डाउन, देन वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। किस किस की इक्वेशन पूछ रहा है एक साथ? बताओ, टेंजेंट की भी पूछ रहा है और नॉर्मल के भी, और ये एक्सरसाइज है भी टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर। टू द कर्व, ये आपको बेटा कर्व दे रखा है एट द पॉइंट 1 1। तो पहले तो आप ये जान लें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए जरूरत किस किस चीज की पड़ती है। जैसे हम बेटा अपना मकान बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीज मकान बनाने के लिए चाहिए, हम पहले वो इकट्ठी करते हैं। उसी तरह से जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल चाहिए तो आप ये सोचिए कि आपको चाहिए क्या क्या। तो एक तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो मुझे पता है, क्या दे रखा है? 1 और 1। तो क्या नहीं पता? स्लोप नहीं पता। किसकी नहीं पता? स्लोप। टेंजेंट की भी नहीं पता और नॉर्मल की भी नहीं पता। तो ये तो आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? आपको सिखाई तो थी बेटा, कर्व की स्लोप कैसे निकालते हैं? dy बाई dx निकाल लो उस पॉइंट के ऊपर, वो उसकी टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। और नॉर्मल की कैसे निकालेंगे? उसको रेसिप्रोकल करो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, वो नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी। चलो कोशिश करते हैं। देखिए ये आपको कर्व दे रखा है, क्या दे रखा है कर्व? x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2। चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए? 2/3 x की पावर क्या होगा? n-1, तो 2/3 -1 हो जाएगा, प्लस 2/3 y की पावर 2/3 -1, और फिर y का भी तो करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, वो हो जाएगा dy बाई dx, और 2 का क्या हो जाएगा? 0। बिल्कुल सिंपल। तो आप जरा dy बाई dx निकाल लें, देखो जरा, इसको तो यहीं रखो, तो 2/3 y की पावर -1/3, इसको सोल्व करूंगा तो बेटा -1/3 आएगा, इंटू dy बाई dx विल बी इक्वल टू, इस टर्म को उधर ले जाता हूं तो ये कितना बन जाएगा? -2/3 x की पावर -1/3। तो देखो बेटा ये 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आप बताइए dy बाई dx कितना आ गया? तो इसको मैं कह सकता हूं dy बाई dx विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आया बताइए? इसको ऐसे लिख दूं मैं, 1/y की पावर 1/3,
भाई ऊपर -1/3 तो 1 में कहूंगा तो प्लस का हो जाएगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस, इसको बोलो नीचे ले आऊं तो ये बन जाएगा 1/x की पावर 1/3। बिल्कुल आसान है। अच्छा मुझे तो अब dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स बताइए क्या आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3। चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, बताइए जरा, इसको ऐसे लिख दूं माइनस इंटू वाई अपॉन एक्स की पावर 1/3। देखो बेटा ऊपर भी पावर 1/3 है, नीचे भी 1/3 है, तो मैंने कंबाइन पावर 1/3 कह दी, ऐसा तो मैं कर सकता हूं। अच्छा अब ये क्या स्लोप आ गई, बिल्कुल नहीं आई है, हमें वो पॉइंट भी तो पुट करना पड़ेगा 1 और 1। तो देखो जरा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, विल बी इक्वल टू, बेटा इस पॉइंट को पुट कर दें, किस पॉइंट को, 1 1 पे, तो बताइए क्या होगा, माइनस इंटू 1 अपॉन 1 की पावर 1/3। अब 1 अपॉन 1 तो क्या होता है बताइए, 1 होता है, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही होता है, तो इसका मतलब ये आंसर आ गया -1। -1 किसकी स्लोप आ गई, टेंजेंट की। अच्छा अब हमारे से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पूछेगा, तो नॉर्मल की भी स्लोप साथ साथ निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल देखिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू, क्या कहा था जरा बताइए, इसका रेसिप्रोकल करो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आई है, कर दिया दी रेसिप्रोकल 1 अपॉन -1, 1 अपॉन जो थी स्लोप रख दी मैंने, और फिर क्या करते थे, माइनस से मल्टीप्लाई करते थे। याद है बेटा, टेंजेंट की स्लोप का रेसिप्रोकल करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो नॉर्मल की स्लोप कितनी आ गई, 1। और अब आपका सारा क्वेश्चन रेडी हो गया, अब आप इजीली इक्वेशन निकाल सकते हो। देखो अब सबसे पहले निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हुआ बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट क्या दे रखा है, एट 1 1, एंड स्लोप क्या है, एंड स्लोप क्या है टेंजेंट की, निकाली तो थी -1, तो बेटा आराम से निकाल लो, क्या y माइनस y1 इज इक्वल टू m -1 इंटू x माइनस x1, ये 1 हो गया, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1, इसको इधर ले आओ सारे को, तो x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बड़ा आसान है, किस पॉइंट पे, 1 1 पे, तो बताइए क्या करोगे, y माइनस y1, y माइनस 1 हो गया, इज इक्वल टू m, m कितना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी है, 1 है, तो मैं यहां पे रख दूंगा 1 इंटू एक्स माइनस x1, 1 आ गया। अब इसको मैं सोल्व करूंगा अगर, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, इधर ले आओ इनको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। भाई -1 से तो -1 कैंसिल हो गया, तो बेटा ये तो इक्वेशन आ गई नॉर्मल की, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम ऊपर निकाल ही चुके हैं। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है कि एक तो पॉइंट चाहिए जैसे भी करके, या तो गिवन होगा या आपको निकालना है, और एक आपको स्लोप पता होना चाहिए, टेंजेंट की भी पता होना चाहिए और नॉर्मल की पता होनी चाहिए। नोट इट डाउन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन सेम है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही पूछ रहा है किसी पॉइंट के ऊपर, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, मतलब वहां पे एक्स में गिवन था आपको, अब इस बार क्या है, वाई की जो वैल्यू है वो ट्रिग्नोमेट्री में गिवन है, और पॉइंट क्या पूछ रहा है, एट एक्स इक्वल टू π/3। तो बेटा आप यहां पे समझने की कोशिश करना कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, जरा सोचो। एक तो मुझे पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट क्या x चाहिए या y भी चाहिए, बिल्कुल दोनों चाहिए, तो मुझे एक x तो गिवन है π/3, तो बताओ y चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एक तो मुझे y निकालना है ना, और दूसरा क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, तो इसका मतलब एक मुझे स्लोप भी चाहिए। तो याद रखना एक पॉइंट चाहिएगा हमेशा और एक आपको स्लोप चाहिएगा। तो चलो x इज इक्वल टू π/3 तो है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू π/3 पुट कर दो इसमें, जिससे हमें क्या पता चल जाए, y की वैल्यू पता चल जाए। चलो करिए पुट, तो बेटा y कितना हो गया जरा बताओ, 2 sin
π/3 प्लस साइन 2 इंटू π/3। और ये तो आपको पता ही होगा क्या कि भाई साइन 60 कितना होता है बताओ, √3/2। तुम कहोगे सर ये तो हमने 10th में ही पढ़ लिया था भाई, 60 साइन 60 होता है √3/2। अच्छा साइन 120 कितना होता है, 2π/3 का मतलब 120 डिग्री। तो निकाल लो ना, वैसे तो ये याद होना चाहिए। साइन 120 डिग्री को क्या लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकता हूं 180 माइनस 60। तो ये आपका साइन 60 आ गया, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन आपका पॉजिटिव होता है। तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2। तो प्लस आ गया √3/2। अब अगर आप इसको सोल्व करो तो एलसीएम तो 2 आ गया, तो ये आ गया 2√3 प्लस √3/2। तो बताइए y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 3√3/2। तो बताइए बेटा पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया, सो पॉइंट इज, पॉइंट बताओ क्या आ गया, π/3। अरे पहले तो आप x लिखते हो और उसके बाद y लिखते हो, तो y क्या हो गया 3√3/2। इसका मतलब हमारा 50% काम तो हो गया भाई। पॉइंट तो हमने निकाल लिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए। अब मुझे क्या निकालना है, स्लोप। चलो स्लोप भी निकाल लेते हैं। देखो क्या दे रखा है आपको, y इज इक्वल टू दे रखा है क्या, 2 sin x प्लस sin 2x। चलो बेटा ये बताओ कर्व की स्लोप कैसे निकालते थे, dy/dx निकालते थे। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए आप विद रेस्पेक्ट टू x। तो sin x का डेरिवेटिव क्या हुआ, cos x हुआ, माइनस प्लस sin 2x का क्या हुआ, cos 2x, और 2x का क्या होगा 2 होगा, है ना। लेकिन बच्चे बेटा यहां पे एक गलती कर जाते हैं, आप वो गलती बिल्कुल मत करना। अब आप कहोगे सर वो कौन सी गलती, बच्चे इसी को स्लोप समझ बैठते हैं कि भाई ये स्लोप आ गई और ये पॉइंट है, तो तुरंत लगा देंगे बिना देर किए, क्या लगा देंगे, इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m, ये स्लोप मान लेते हैं, इंटू x माइनस x1। तो बेटा आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको स्लोप की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट दे रखा है। मतलब क्या, मुझे dy/dx चाहिए एट पॉइंट π/3 एंड 3√3/2। अब देखो बेटा y की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि y तो इसमें आया हुआ ही नहीं है। तो x की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो बताइए क्या आया, dy/dx विल बी इक्वल टू स्लोप क्या आई, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू, करिए जरा पुट, ये बन जाएगा 2 cos π/3 प्लस 2 cos 2π/3। अब आपको पता है ना cos 60 कितना होता है, बताओ कितना होता है बेटा, 1/2 होता है। cos 60 कह लो चाहे sin 30 कह लो, एक ही बात है। तो sin 30 भी 1/2 होता है, cos 60 भी 1/2 होता है, प्लस 2 इंटू, याद रखना बेटा cos 120 कितना होता है, अरे दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे में cos नेगेटिव होता है, तो ये -1/2 आएगा। वैसे cos 120 बहुत ज्यादा यूज होने वाली वैल्यू है, तो आपको बेटा याद भी होनी चाहिए कि ये -1/2 है। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, यहां पे 1 है, यहां पे -1 है, तो ये तो बेटा 0 आ गई। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई, 0 आ गई। तो देखो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल ली, पॉइंट भी निकाल लिया, तो एक ही तो पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो निकाल लेते हैं इजीली। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, बताओ बेटा क्या हुई, y माइनस y1, y1 कितना है बोलो, 3√3/2, y माइनस y1 ध्यान से समझना इज इक्वल टू m, m की वैल्यू तो 0 है, इंटू x माइनस x1, तो ये आ जाएगा π/3। तो इसको तो कुछ सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, 0 बन गया। ये 2 तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y माइनस 3√3 विल बी इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर ये 2 कहां गायब हो गया, अरे बेटा जो एलसीएम में 2 आया था वो तो इधर 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो वो तो 0 बन गया। तो ये तुम्हारा क्या है,
फाइनल आंसर आ गया। मतलब किसकी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। किस पॉइंट के ऊपर? इस पॉइंट के ऊपर जिसकी स्लोप कितनी थी? 0 थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, नोट इट डाउन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अब आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 3 विच इज पैरेलल टू द लाइन y माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है टेंजेंट नॉर्मल का। तो देखो, जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछेगा कर्व पे, तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमें पॉइंट निकालना है और दूसरा हमें स्लोप निकालना है। और देखो, इस बार ना तो मुझे पॉइंट पता है और ना मुझे स्लोप पता है। तो याद है बेटा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी कभी पॉइंट निकालना हो ना, तो दो स्लोप इक्वल आएंगी या उनका प्रोडक्ट -1 होगा, ये आप जान ले। ठीक है, 90% केस में स्लोप इक्वल होंगी। तो देखो, इसने भी वही कंडीशन दे रखी है कि कह रहा है कि टेंजेंट टू द कर्व है ना, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। मतलब किसी लाइन के पैरेलल है तो जो कर्व की जो स्लोप होगी और इस लाइन की जो स्लोप होगी वो दोनों बराबर होंगी, क्योंकि दो लाइनें पैरेलल तो तभी होते हैं जब उनकी स्लोप इक्वल होती है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो जरा देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ये आपको बेटा कर्व दे रखा है। तो डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या बन गया भाई? 2x प्लस ये क्या बन गया? 3dy बाई dx विल बी इक्वल टू 3 का क्या होगा डिफरेंशिएशन? 0। तो अब मुझे तो dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू, ध्यान से समझना बेटा, 2x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2x हो गया। और ये जो 3 यहां लिखा हुआ था ये इसके डिवाइड में आ गया। तो ये आ गई तुम्हारी स्लोप। किसकी स्लोप आ गई? कर्व की। चलो एक बार इस लाइन को देख लेते हैं। लाइन क्या है? y माइनस 4x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 0। तो इसको कहां, इसको उधर शिफ्ट कर दूं तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। तो अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c का कॉन्सेप्ट लगा दूं, याद करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। मतलब जो स्लोप लाइन की है वो कितनी आ गई? 4। तो लाइन की स्लोप 4 है, कर्व की स्लोप -2x/3 है, दोनों आपस में पैरेलल है। भाई पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों स्लोप इक्वल आएंगी। तो देखो, दोनों को इक्वेट कर दो, -2x/3 will be equal to 4. तो that implies -2x is equal to 12 हो गया। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -6 आ गई। और जब x की वैल्यू -6 आ गई तो y की भी तो निकालनी है। अच्छा, अब यहां पे एक बात का ध्यान रखना, बच्चे एक मिस्टेक कर जाते हैं। क्या? x इज इक्वल टू -6 की वैल्यू लाइन में पुट कर देते हैं। इसका लाइन से कोई संबंध नहीं है बेटा, ध्यान रखना। जो x की जो वैल्यू आएगी वो आपको कर्व में पुट करनी है, क्योंकि टेंजेंट कहां पे पूछना चाह रहा है? जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट कर्व पे ही तो है। तो इसलिए आपको कहां पुट करनी है? कर्व में पुट करनी है, लाइन में नहीं करनी है। तो जरा बताइए, x की वैल्यू -6 यहां रख दूं तो कितना आया? यहां पे -6 का होल स्क्वायर, आगे बढ़ो, प्लस 3y विल बी इक्वल टू 3। तो यहां से बताओ 3y इज इक्वल टू 3, और ये हो गया 36 वहां जाएगा तो किसका होगा? माइनस का, तो माइनस का 36, 3y इज इक्वल टू माइनस का 33, y आ जाएगा माइनस का 11। तो बताइए आप पॉइंट क्या आ गया बेटा? पॉइंट पहले तो x की वैल्यू लिखेंगे -6, फिर y की लिखेंगे -11। तो देखो पॉइंट हमारे पास आ चुका है। और बताइए स्लोप, अरे स्लोप आई तो थी, कितनी? 4। जो स्लोप इस लाइन की थी आपकी बेटा, वही स्लोप तो कर्व की होगी। क्यों कर्व की वही स्लोप होगी? क्योंकि कर्व का जो टेंजेंट है और ये जो लाइन है ये पैरेलल है। इसका मतलब जो स्लोप लाइन की होगी वही स्लोप कर्व की होगी। तो अब निकाल लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी बताइए क्या होगा? y माइनस y1
तो y माइनस y1 का मतलब कितना हुआ, -11 है, तो इसलिए मैं कहूंगा प्लस का 11 आ गया। y माइनस y1 इज इक्वल टू m, कितनी है स्लोप 4 इंटू x माइनस x1, तो माइनस करेंगे तो प्लस का 6 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा y प्लस 11 इज इक्वल टू 4x प्लस 24। सारों को इधर ले आओ, तो 4x माइनस वाई प्लस में 13 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। देखो बेटा 24 था और ये 11 इधर आके माइनस का हो गया, तो 13 ही तो बचा। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, जो हमने इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगा के। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे वो परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट के ऊपर लेंगे। नोट इट डाउन। यस बेटा, अब एक और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं लेके आया हूं आपके लिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? पहली बात तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछेगा तो आप याद कर लीजिए जरा क्या क्या चाहिए आपको। एक तो पॉइंट चाहिए, एक स्लोप चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। टू दी कर्व, इस कर्व पे पूछ रहा है विच आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और कह रहा है ये इसके परपेंडिकुलर। तो याद आया आपको, मैंने आपको बताया था जब भी कभी पॉइंट निकालना हो तो या तो दो स्लोप इक्वल होंगी और या उनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। अब इस बार देखो परपेंडिकुलर दे दी, तो परपेंडिकुलर दे दिया तो दोनों जो स्लोप होंगी, मतलब कर्व की स्लोप और लाइन की स्लोप, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। उस कॉन्सेप्ट से हमारे पास x और y की वैल्यू निकलेगी और देन हम स्लोप के बारे में सोचेंगे। तो जरा सबसे पहले देखिए इस कर्व की बात करते हैं। y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 5। तो बताइए बेटा dy बाई dx कितना आया, इसकी स्लोप कितनी आई बताइए कर्व की, 12x स्क्वायर माइनस 3। ये किसकी स्लोप आ गई, कर्व की। चलो एक लाइन भी दे रखी है, उसकी भी बात कर लेते हैं। क्या है लाइन, 9y प्लस x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0। अब याद करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे, इसको कैसे करेंगे, तो 9y विल बी इक्वल टू, इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाओ, तो माइनस एक्स माइनस 3, तो y किसके इक्वल आया, -1/9 x माइनस 3/9। और अगर आप कंपेयर करो किससे, y इक्वल टू mx प्लस c से, तो ये स्लोप कितनी आ गई, -1/9। किसकी स्लोप आ गई, ये इस लाइन की स्लोप आ गई, इस लाइन की, है ना। और टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है। समझ में बात आ रही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन के टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर है। चलो बात करते हैं, स्लोप आ गई लाइन की, स्लोप आ गई कर्व की। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा बताइए, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो कब होते हैं दोनों परपेंडिकुलर, जब स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो देखो m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू -1। तो जरा बताइए पहली स्लोप क्या आई थी तुम्हारे पास, पहली तो ये आई थी 12x स्क्वायर माइनस 3, पहली स्लोप तो ये आई थी आपके पास, और इनटू दूसरी क्या आ गई, -1/9 विल बी इक्वल टू -1। यही तो लगाना है। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहां से देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लूंगा तो कितना बचा, 4x स्क्वायर माइनस 1/9 विल बी इक्वल टू 1। भाई माइनस से माइनस तो कैंसिल हो चुका, 3 से 3 भी कैंसिल हो चुका, तो ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x आ गया प्लस माइनस 1। मतलब x की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई। तो जब x की 2 वैल्यू आई बेटा, तो y की भी तो 2 वैल्यू आएंगी। चलो एक बार जरा देख लेते हैं। सबसे पहले देखो when x इज इक्वल टू 1, तो y कितना आया जरा बताइए। देखिए जब यहां 1 रखूंगा तो ये तो 4 बन गया, यहां पे -3, और यहां पे कितना आ गया, +5। यही तो आएगा। जरा फिर से चेक कर लो, x इज इक्वल टू 1 रखा तो 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, तो 4 - 3 + 5 कितना हुआ, 5 + 4 9, 9 - 3 कितना हुआ बताओ, y की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये जो पॉइंट आ गया पहले वाला, वो आ गया 1 और 6।
x1 आ गया और y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं। दूसरा कैसे, जब x की वैल्यू -1 होगी, -1 होगी तो बताओ y कितना होगा, y विल बी इक्वल टू, अब इस बार यहां -1 रख दो तो -1 का क्यूब कितना होगा, -1 होगा, तो ये तो बन जाएगा -4, यहां -1 रखूंगा तो +3, और यहां पे आपके पास 5 है ही, +5, तो ये बच जाएगा 4। 8 - 4 तो 4 ही होता है। चलो पॉइंट आ गया -1 एंड 4। अब एक बात समझने की है, देखो बेटा, एक पॉइंट ये आ चुका है, एक पॉइंट ये आ चुका है, हमें किसकी इक्वेशन पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखो निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट पहले वाले की बात करते हैं, किस पे, 1 6 पे। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, पॉइंट तो मुझे पता चल गया 1 6 है, तो स्लोप क्या होगी, टेंजेंट की स्लोप क्या होगी। ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ये कोई लाइन है, कौन सी लाइन है, ये लाइन है जो कह रहा था, और कह रहा है जो टेंजेंट है ना वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये देखो जरा, पढ़ लो जरा क्या कह रहा है, कह रहा है टेंजेंट टू द कर्व विच आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो मतलब इस लाइन की जो स्लोप होगी, इस लाइन की स्लोप कितनी थी, -1/9। लेकिन मुझे तो लाइन की स्लोप तो चाहिए ही नहीं, मुझे किसकी स्लोप चाहिए, टेंजेंट की। तो टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालोगे, अरे इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो कितना हुआ, 1/-1/9 का रेसिप्रोकल करोगे तो -9 हो गया, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अरे तो इसकी स्लोप बताओ 9 हो गई कि नहीं हो गई। मतलब जो स्लोप लाइन की थी, टेंजेंट उसके परपेंडिकुलर है, तो रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब सिंपल हो गया, इसकी जो स्लोप है वो कितनी आ गई, 9 आ गई टेंजेंट की। तो बताइए क्या होगी इक्वेशन, y - y1 मतलब y - 6 विल बी इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितनी है 9 इंटू x - x1। चलो सोल्व कर लेते हैं, y - 6 इक्वल टू 9x - 9, और दैट इंप्लाइज 9x -y। देखो बेटा, मैं इस y को उधर ले गया तो माइनस का हो गया, -6 को भी उधर ले जाओ प्लस का 6 हो जाएगा, इधर -9 था तो -3 विल बी इक्वल टू 0। एक आंसर तो तुम्हारा ये आ गया। दूसरा क्या पूछ रहा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट। बताओ सेकंड पॉइंट क्या है, -1 एंड 4। तो -1 और 4 पे क्या होगा जरा बताइए, y - y1 मतलब y - 4 इज इक्वल टू m। स्लोप तो तुम्हारी 9 ही होगी टेंजेंट की, तो 9 इंटू x + 1, और अगर आप इसको सोल्व करो तो y - 4 इक्वल टू 9x + 9, और 9x - y + 13 विल बी इक्वल टू 0। तो आपके पास बेटा ये दो आंसर आ गए, एक तो ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया। ये तुम्हारे से पूछना चाह रहा था, तो मैंने यहां पे दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, जब कोई कर्व किसी लाइन के पैरेलल हो और जब कोई कर्व किसी लाइन के परपेंडिकुलर हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को, टेंजेंट और नॉर्मल को फिनिश कर देंगे।